अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी राइट धुरंधर पाकिस्तान बिजार क्लेम्स एक्सपोज्ड। मेजर गौरव आ रहा है मेजरली राइट की वीडियो है जी वीडियो कलिंग डिसिप्लिन तो मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इसके पहले कि हम प्रोड्यूसर के साथ चीयर्स करें और म्यूजिक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए। बहुत हमारे मित्र देखते हैं, कमेंट भी करते हैं चुस्कियां ले लेके, अरे प्रोड्यूसर का ये और अरे मेजर साहब मजा नहीं आया। यार घंटी भी दबा दो। केक काटेंगे बड़का वाला ऑफिस में और उसका भी वीडियो डालेंगे, बड़ा मजा आएगा। आई वॉन्ट मेजरली राइट टू रीच 1 मिलियन। इट्स अ पर्सनल माइलस्टोन। ये बड़ा फेवरेट चैनल है मेरा और हम लोग जब आते हैं ना तो हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं दिस कॉन्वर्सेशन ओवर कॉफी, क्योंकि यही समय है ऑफिस में जब इतना मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोटपोट होते हैं। अभी तो सीरियस मामला शुरू हो जाएगा। अभी टीसीडी की तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर अरे यार ये क्या, रशिया में, यूक्रेन में, यहाँ पर बढ़िया पाकिस्तान की बातें होती हैं। अभी देखिए एक खबर लाने वाले हैं बहुत बेहतरीन। चलें फिर करते हैं चीयर्स प्रोड्यूसर। सर चलो चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। संगीत म्यूजिक किया जाए। चीयर्स। सर आपने कल तो धुरंधर की पूरी बात बता दी। आपने धर साहब को आशीर्वाद भी दे दिया, खुश रहा कि यू हैव माई ब्लेसिंग्स एंड ऑल। तमाम चीजें तो हो गई सर। आपको पता धुरंधर की स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैंने देखा पाकिस्तानी मीडिया में किसने लिखी है। अच्छा पता नहीं यार, यू कांट, देयर इज अ रीजन व्हाई इंडियंस फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं बताता हूं। मैं पहले आप बता दीजिए कि देखिए बेसिकली क्या था कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं और बड़े वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं बाय द वे पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्क्रिप्ट पर्सनली वेट करी है। आपको अब जो पंजाब सॉरी, यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। ये इतला है। तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 घंटे मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा मर जाएगा। अच्छा सर। धुरंधर की उन्होंने पूरी चेक करी, उन्होंने बोला हाँ बनाओ। और ये भी बोला है कि इसलिए वो पिक्चर इतनी लंबी है क्योंकि भाई अगर मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो कोई काटते किसी की मजाल है को काट लेते। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये इज अ गुड कॉमेडी। अब देखो ना इस चीज का यहां पे इंडियंस चूक जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की हर एक बात ऐसी वियर्ड होती है। मतलब दिन में मोदी जी जो हैं भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहे हैं, शाम को मोदी जी $30 अरब अमेजोन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रात को पुतिन के साथ वो डिनर कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद सोने से पहले वो धुरंधर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये काम चल रहा है। अच्छा खूबसूरती क्या है इसमें कि पाकिस्तानीज बिलीव दिस, और ये हमारे लिए सबसे नहीं सुनो, द पीपल टॉकिंग अबाउट इट मे बी जोकिंग, नॉट जोकिंग इन द सेंस दैट दे ऑल्सो नो द ट्रूथ। जो साहब बात कर रहे हैं आपस में, सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो किसकी तरफ। देखिए जब भी आप खबर तो खाना होता है ना, आप किसी न किसी के लिए तो बनाते हैं, तो वो खबर किसके लिए बना रहे हैं? वो पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। और मैं इंडियन से कह रहा हूं कि आप बात करते हैं कि आपके बच्चे आईआईटी चले जाएं, आईआईएम चले जाएं, गूगल का सीईओ बन जाएं, ठीक है। पाकिस्तानियों का अलग मामला है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई उसके बाप ने 5 टायरों का पंचर रिपेयर करो, कहते हैं कि उसका बेटा 10 का करेगा। उसका एम ये है, उसकी ग्रोथ ये है, उसका माइंड सेट ये है। तब इंडियंस कहते हैं कि यार ये देखो सैटेलाइट इमेज नूर खान बेस की। अरे सैटेलाइट इमेज, वो कह रहा है धुरंधर की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरिंदर कह रहे हैं। धुरिंदर लाइक सुरिंदर, लाइक धुरिंदर, कैरी ऑन। तो आप देखो, इट वॉज वेरी फनी बट मेनी पाकिस्तानीज टेक इट सीरियसली, और इनको पता है ये किसकी तरफ है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, या ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, जो है वो किसके लिए है? पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी ऐसा माल खरीद लेते हैं और भरोसा भी कर लेते हैं।
यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एन एनिमी हु इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। बहुत भरोसे वाले लोग हैं ये लोग। बहुत भरोसे वाले लोग हैं। मौलाना ताहिर अशराफी का नाम सुना है कहीं आप? अरे मैं जानता हूँ ताहिर अशराफी को बहुत अच्छी तरीके से। चरित्र चित्रण लिखेंगे उसका तो? चरित्र चित्रण 250 किलो का है, बिल्कुल सरकंडे के खेत से जंगली सुअर निकलता ना सर्दियों में। क्या कर दिया अशराफी ने, पहले ये बताओ, मैं बताता हूँ। उसकी हरकतें मैं बाद में बताऊंगा। शराफी ने सर आसिम मुनीर के सामने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के मदरसों के 30 लाख बच्चे आपके लिए हाजिर हैं। आपने तो वो काम कर दिया जिसको कोई समझ नहीं पाया। मन में करेगा मैं भी नहीं। अब मुनीर एकदम, अच्छा मुनीर इन सब चीजों को बड़ा सीरियसली सुन। फिर उसने क्या बोला? फिर एक शेर मारा भाई ने, क्या? बकौल हजरत में अकबर फना में बका मुजमर। कौन है ये? पता नहीं सर, सर मैं बड़ा खोज के लाया हूँ इसमें सर। बकरा भी है, अकबर भी है। नहीं, बकौल ए हजरत ए अकबर फना में है बका मुजमर। अच्छा बका, नॉट बकरा, मुझे बकरा। बका मुजमर। हाँ, उसे जीना नहीं आता जिसे मरना नहीं आता। ये सब फ्रॉड है। जिसे जीना नहीं सर आता, ये उसे शेर मरना जिसने नहीं लिखा आता। ना, मुझे जिसे भीख नहीं मांगनी आती, उसे जूते नहीं खाने आते। ये कौन सा, ये कोई शेर होता है? ये गीदड़ भी नहीं है। रिजेक्ट। आगे बताओ फिर क्या बोला उसने। रिजेक्ट कर दिया हमने। चाणक्य फोरम हियर बाय रिजेक्ट दिस। वो कह रहा है कि हम लोग मरने के लिए तैयार हैं मुल्क के लिए, बेसिकली। हम भी तो मारने के लिए तैयार है। हम कब मना कर रहे हैं यार? मैं जब भी पाकिस्तानी कहता हूं मरने के लिए, मरने से नहीं डरते, मरने के लिए तैयार है। दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स बिकॉज दिस इज व्हाट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वांट। वी वांट टू किल यू। हाँ भाई, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एम क्या है? तुम्हें ठोकना। तुम कह रहे हो हम ठोकने से नहीं डरते। तुम डरते तो तुम छुपते तो तुम्हें ढूंढना पड़ता तो एनर्जी वेस्ट होती। कॉर्डन लगाओ, तमाम चीजें बहुत हंसी आ रही तुम्हें प्रोड्यूसर, बैन करवाओगे चैनल? कॉर्डन लगाओ। अच्छा सुनो, ये जो है ना अशरफी, एकदम मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। नवाब हरामुद्दौला, इसको पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान में एक जमाने में मौलाना टुन कहते थे। ये जो आप फोटो देखिए इसकी, जंगली सुअर की, इसको पाकिस्तान में मौलाना टुन कहा गया है। इसको मौलाना विस्की भी कहा गया है। ये जो बात करता है खुदा की, ये जो बात करता है इस्लाम की, ये शराब पी के। आपको क्या लगता है इसका वजन क्या? या आप देखिए क्लिपिंग्स देखिए, आप ये देखिए जो मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं। आपको लग रहा है मैं ऐसे झूठ बोल रहा हूं, ट्रोल कर रहा हूं? नहीं, इन सबको जानता हूं। ये शराब पी पी के ऐसा जंगली सुअर जैसा हो गया था ये फूल के। कहते हैं कि मौलाना टुन को, ये अशरफी जो है, इसको हर रात एक खंबा चाहिए, हर रात। ये पूरी की अरे पूरी जॉनी वॉकर की बोतल एक रात में। और मौलाना है ये, और शेर सुना रहा है कि जिसका बकरा नहीं हुआ उसकी बकरे की अम्मा। पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुना रहा है हमें। अबे यही तो कह रहा है, किसका बकरा नहीं हुआ, क्या हुआ? सर जिसको उसने कोट किया है ना, ये शेर जिसका है, उनका नाम मैंने पढ़ा, बाद में मुझे पता चला कि वो तगल्लुस है। हाँ, वो यूपी के ही है, इटावा से। उनका नाम कुछ और था, कुछ खान करके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। 1800 की उसमें उन्होंने ये शेर लिखा था कि उनका नाम है सर, वो जो पेन नेम होता है ना सबका, अहमक फफूंदवी। अहमक बेवकूफ को कहते हैं। बट फफूंदवी पहले मैं कुछ और समझा, सीरियसली बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार ये फफूंदवी क्यों लिखेंगे? फिर बाद में उनका ताल्लुक फफूंद से है, जो इटावा में है ना सर, हाँ, वहां से, इसलिए उन्होंने फफूंदवी लिख दिया। फफूंद एक जगह है? हाँ, इटावा के पास में है। ये वो फफूंद लग गया वाला नहीं? नहीं बोला नहीं। पहले मुझे भी यही लगा फफूंद लग गया, फिर मुझे लगा नहीं, इनका फफूंद से हैं। ये फफूंद एक जगह है सर यहाँ पे। अगर इंडिया के शायर हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और बाकी मौलाना टुन तो मौलाना बट टुन। सर वो शायर है ना, तो इसने उन्होंने नाम भी तो देखिए, अहमक फफूंदवी। उन्होंने, अगर आप कह रहे हैं कि अहमक का मतलब बेवकूफ होता है, अहमक बेवकूफ कहते हैं। अहमक उर्दू में बेवकूफ को कहा जाता है। नाम इनका कोई और होगा। हाँ, इनका नाम कुछ और है सर, कुछ खान करके है। ये जो हंसी मजाक में लोग कह लेते हैं ना, पेन नेम तो आदमी कुछ भी देते हैं। हाँ, देखिए बरेलवी लिख दिया, बरेली के हैं। लखनवी रख दिया, शाहिर लुधियानवी। हाँ, मजाज जो थे, मजाज तो लखनऊ के थे, ठीक है। दहलवी इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी बड़े मशहूर थे आपके। वो क्या नाम कहते हैं कि वो नाम भूल जाता हूं मैं यार। किसका? फैज का, कोई फैजाबाद से थे, मतलब जो अभी तो करंट अयोध्या है सर, फैजाबाद के, तो उन्होंने फैज कुछ ऐसा लगा। नहीं, फैजाबाद, फैज अहमद की फैज नहीं बात कर रहा हूँ सर मैं, कोई और थे जो फैज, मुझे याद है सर। फैजाबादी
फैजाबादी। हाँ फैजाबादी, शायर की बात कर रहे हैं ना। फैजाबादी, लखनवी, इलाहाबादी, ये सब नाम के आगे लिखना। इनके फादर का क्या नाम है जो बॉलीवुड में है सर? कौन? हमारे यहाँ से हैं सर, उनके नाम पे स्टेशन भी अब मुझे नहीं है। कैफी आजमी, आजमगढ़ से। कैफी आजमी आजमगढ़ के है ना। एक वो हैं वहाँ के, ये देखो इन्होंने क्रेडिट पूरा ले लिया कि कैफी आजमी आजमगढ़ के। वो भी तो हैं कमाल अमरोही, वो अमरोहा के। तो ये तो है, क्रेडिट नहीं लिया, मतलब सर प्राउड की चीज़ है ऑब्वियसली, प्राउड जब आपके यहाँ से ऐसे लोग निकले हो तो। कैफी आजमी, शबाना आजमी आपके यहाँ की मतलब ओरिजिनली शबाना आजमी हमारे यहाँ। हाँ? चलिए बढ़िया। तो एनीवे कमिंग बैक टू मौलाना टुन। हाँ, मौलाना टुन जो जिहाद कर रहा है, आपको मैं फिर से चाहता हूं कि पूरा मौलाना टुन को जरा स्क्रीन पे दिखाओ सर से पैर तक। इस आदमी के अंदर से इतनी चर्बी निकले कि 10 शेर खाएं ना खा पाए इस आदमी को। ये जिहाद की बात कर रहा है। ओवर ईटिंग हो जाए उनकी। ओवर ईटिंग। आज बोला देना पड़े शेरों को कि मौलाना टुन खत्म नहीं हो रहा है, टुन को खा रहे हैं और टुन जिहाद की बात कर। और एक और चीज बड़ी फनी मुझे लगती है, ये कहता है कि 30 लाख बच्चे पाकिस्तानी मदरसों में द वर्स्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज इज देयर, यू नो, द वर्स्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज। पाकिस्तानी मदरसों में जो हॉरिफिक चाइल्ड अब्यूज होता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज पाकिस्तानी मौलवीज, ठीक है, जितने भी पाकिस्तानी मौलवी हैं 90% ऑफ देम आर पेडोफाइल्स यार। ये तो बड़े गंदे लोग हैं यार, ये बहुत गंदे लोग हैं ये। आपने कभी सुना है सऊदी में ऐसा हुआ है? सऊदी में किसी ने सोच लिया तो टांग देंगे उल्टा उसको 10 साल के लिए, पता लगा कि खत्म ही हो अच्छा, गया। पाकिस्तान में अजीब अजीब मौलाना है सर, मौलाना टुन, मौलाना डीजल, मियाँ मिट्ठू ही नाम है ना उसका। मियाँ मिट्टू तो कन्वर्जन करता है, मतलब वही। हिंदू लोग, हाँ वो। मौलाना डीजल ने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था डीजल का, बेनजीर भुट्टो ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। वो चोर था, वो फजलुर रहमान है उसका नाम, और उसको मौलाना डीजल बोलते हैं। ये मौलाना टुन, ये टुन रहता था बहुत, ये तकरीर करता था वहां पे जाके, 10,000 लोगों के सामने तकरीर कर रहा है। अरे सुनो सब के सब, गाँव वालों मौसी गोइंग टू जेल। ये अरे मौलाना टुन बहुत गजब आदमी है यार, जो हिंदुस्तान के ऊपर जिहाद की बात कर रहा है ना। टुन बहुत बढ़िया आदमी है सर। ये पता चला जिहाद के लिए पूरा आ रहा है, यहाँ से कोई बोतल उठा दिया, करा जिहाद गया बाढ़ में। नहीं, मौलाना टुन जो है ही इज, मैं फिर से जरा दिखाइए मौलाना टुन के जो हेडलाइंस इनके बिखेरते रहते हैं। मौलाना टुन बहुत हर रात उसको जॉनी वॉकर प्रोमिनेंट ड्रिंकर है। उसने नदी पी ली यार, वो इतना बड़ा। आपको क्या लगता है जंगली सुअर क्यों लग रहा है? और खाना है और पीना है, स्नैक्स चल रहे हैं और दारू चल रही है, उसका डेली है। बोरे के हिसाब से चकना खा रहा है वो। 2 बोरे रख दिए चकना। फिर से दिखाओ उसकी शक्ल दिखाओ, ये जिहाद करेगा ये यार। पता लगा यार इसको, वो मुझे ओवर ईटिंग का शिकार है। थोड़ा कम खाया कर यार भाई, और कम पिया कर। पीना बिल्कुल छोड़ दे, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाया कम, थोड़ा सा सूप वूप पियो, थोड़ा सा यार वेजिटेबल्स थोड़े से खाओ, थोड़े से। और अगर नॉन वेजिटेरियन खाना, थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन खा लिया 1 पीस उसकी, थोड़ी सी ग्रिल्ड फिश खा ली। एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ, जिहाद करेंगे ये। अच्छा, ये कुछ भी रैंडम बोल। अच्छा, शक्ल भी मिले ना थोड़े जिहादी से, कि शक्ल मिले, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। सर लेकिन एक बात बताऊं, हाँ। ये जिहाद के चक्कर में कहीं फटा तो सफाई में बड़ी दिक्कत होगी। फिर भैया चर्बियां फैली जो मिलेंगी उनको, इसकी चर्बी से पूरे बारात की पूरियां तली जाएं। तो इतना मोटा है, जी मैं बता रहा हूँ, चर्बी से पूरियां तली जाए। तो यही खाएगा ना ये। तुम्हें क्या लगता है क्या खाता होगा? पूरी नहीं खाता होगा सर। क्यों नहीं खाता? रोस्टेड चिकन। नहीं, रोस्ट ये रोस्ट वाला लग रहा है ये। हाँ, ये डीप फ्राइड वाला लग रहा है। तो फिर अर्शदीप की याद मत करो, हिचकी आ रही होंगी अर्शदीप को कि पता नहीं हर समय कोई ना कोई यहाँ पे बैठ के। चलो एनीवे छोड़ो यार। मौलाना टुन मैं बड़ी इज्जत करता हूँ मौलाना टुन की। मौलाना टुन हर रात नहीं हर रात जॉनी वॉकर से उनकी बातचीत होती है। मौलाना टुन के बारे में मुझे एक पाकिस्तानी ने बताई, बाय द वे। ओके, पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मौलाना साहब 8 बजे के बाद इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ,
ये मौलाना टुन जो जिहाद की बात कर रहा है ना कि 30 लाख बच्चे कर देंगे, आसिम मुनीर को स्टोरी सुना रहा है, मुझे, मैं बता रहा हूं, अब ये बात सच है गलत है आई डोंट नो, लेकिन मुझे खुद बताया है उस पाकिस्तानी ने, और वो पाकिस्तानी प्रोमिनेंट है और वो पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आता है पैनल पे। उस पाकिस्तानी ने बताया कि मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, 8 बजे के बाद इंग्लिश बोलते हैं। तो मैंने बोला यार प्राइम टाइम के लिए खुद को तैयार रखे। आई लाइक दिस प्रोड्यूसर को इंग्लिश प्राइम टाइम यार, ये तो सबकी नौकरी खतरे में डालेगा। 7 बजे बैठेगा मौलाना 2 बोरे चखने के साथ। 2 बोरे चखने लिए इसने। तो मेरा भाई है। नहीं, अब बुलेटिन पे भाई पड़ेगा। कैमरा भी तेरा भाई चलाएगा। कैमरा तेरा भाई चलाएगा, टीपी शीपी हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, भाई मन से बोलेगा, एडलिप करेगा भाई। ये मौलाना टुन पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूं ना, कल मैंने बोला था उसमें लोगों ने मैंने बोला कि दिस धर, आदित्य धर ने जो मूवी बनाई है ना धुरंधर, मैंने कल बोला था मेरे पास आना, मैं आपको ऐसे ऐसे कैरेक्टर है पाकिस्तान में। यार देखो, आपको बीच में कॉमेडी चाहिए ना, धुरंधर पार्ट 2 में मौलाना टुन का रोल होना चाहिए एक। और मौलाना टुन को खुद एक बोतल दे दो, खुद अपना रोल प्ले कर लेगा। मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको इंडियन एक्टर लेने की जरूरत नहीं है। उसको पकड़ाओ बोतल, मौलाना टुन खुद एक्टिंग करे। ऐसे बड़े सारे मौलाना है पाकिस्तान में, और एक से एक कैरेक्टर है, एक से एक कैरेक्टर है। मौलाना टुन इज टुन। हाँ, मौलाना टुन टाइट हो गया। मैं तो उसको दिलवाता हूँ, मैं किसी बात करता हूँ टेलीविजन स्टूडियो में, मेरे हैं जान पहचान के कुछ सीनियर लोग, मैं उनसे बोलता हूँ कि सर आप इनको 8 बजे या 9 बजे का स्लॉट दीजिए, प्राइम टाइम, सुपर प्राइम टाइम। भाई साहब, वो कहेगा जॉनी वॉकर वांट्स टू नो क्या चल रहा है। कह रहा है जॉनी वॉकर वांट्स टू नो, टीपी तेरा भाई पड़ेगा। मौलाना टुन, अरे यार सुनो, ये क्या मजाक चल रही है यार हमारी। चलो आगे पढ़ो यार। मौलाना टुन को हिचकी आ रही होंगी बैठे बैठे, बट ही अभी तो हैंगओवर में होगा। नहीं हैंगओवर, मौलाना टुन को ही ईट्स अ लॉट आल्सो, ही ईट्स अ लॉट आल्सो। बहुत खाता बहुत है ये आदमी, पीता भी बहुत है, खाता भी बहुत है। इसके तो खा पी के टुन हो जाता, खा पी के टुन बहुत। सर यही सब जो धुरंधर की बातचीत चल रही है, तो कल तमाम सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है सर। एक नूर उल आफरीन सिद्दीकी है कराची से, जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, लोकल कवरेज करते होंगे, बट नूरुल आरफीन वो बहुत खतरनाक आदमी है वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कल ही वीडियो देखी। वो नहीं, मैं तो बहुत सालों से नूरुल आरफीन को देख रहा हूं, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं कि वो आदमी पागल है। मतलब दो होता है सर, नहीं, होता वो तो नहीं, वो वाला पागल है, वो इंटेलेक्चुअल वाला। इंटेलेक्चुअल भी, हाँ, कुछ लोग होते हैं ना जो 16 फुट का मगरमच्छ बगल में है, ठीक है, और खाना खा रहे हैं, कह रहा भाई तू खाएगा। ये ऐसा पागल टाइप का नूरुल आरफीन। मैंने उसका इंटरव्यू देखा उजैर बलोच के साथ, उसी की मैं बात भी करने वाला। मैं बता रहा हूं ना, ये नूरुल आरफीन वही है ना सिद्दीकी, थोड़ा सा डार्क रंग का है, हाँ कराची में रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी फैमिली पे अटैक हुआ था। ओके। नूरुल आरफीन सिद्दीकी सामने बैठा है उजैर बलोच के। उजैर बलोच ऐसा था कि लियारी में लोगों का नाम सुन के गला सूख जाता था। ये उजैर बलोच को लियारी में जाके उसके घर में उसके सामने ट्रोल कर रहा है, कह रहा डॉन हो, कह रहा मैं डॉन नहीं हूं। अच्छा पहले थे। ये उजैर बलोच से ऐसी बातें कर रहा है। ये कुछ लोग, हिज फैमिली हैज सफर्ड, इसके परिवार पे अटैक हुआ है, इस पे हमला हुआ है। नूरुल आरफीन की बात कर रहा हूं। और कुछ लोग कमिटेड टाइप के होते हैं ना, फॉर देव, हाँ, अपने काम के लिए, अपने जिनके लिए सिर्फ वो एक रोटी का जरिया नहीं है, कुछ और है। ये क्रैक है थोड़ा सा उस मामले में ना। एंड आई से दिस विद रिस्पेक्ट। ये आदमी थोड़ा सा, नूरुल आरफीन का ही मैंने वो ना उनका कल एक वीडियो देखा, तो उसमें यही धुरंधर को लेके जो बातचीत चल रही उस पर बोल रहे थे कि
वही उजैर बलोच का नाम लिया, फिर एक किसी लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, वो बता रहा था कि कैसे पीपीपी ने क्या रहमान डकैत को सपोर्ट किया। रेंजर्स, हाँ, और वो रेंजर्स के किसी लेफ्टिनेंट जनरल का नाम रेंजर्स, हाँ, सिंध रेंजर्स के एक जनरल साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल का नाम ले रहा था। हाँ। उसका कहना है कि उसने मेरे से पूछा कि जानते हैं आरफीन साहब की क्या है, कैसे है। बोला देखो नाम वाम तो मैं नहीं लूंगा, गिरफ्तार करना तो ऐसे ही गिरफ्तार कर दीजिए। तो बोला नहीं बताइए। वो थोड़ा मुंहफट भी है नूरुल आरफीन ना। हाँ, तो उसने बोला कि उस जनरल ने बोला कि नहीं आप बताइए क्या है कैसे। तो बोला उसने बड़ा वो बोला क्या मैंने सीधा नाम लिया, और वो किसी सिंध का कोई हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था जुल्फिकार खान करके, उसका नाम लिया, और कह रहा है कि जुल्फिकार खान ने मुझे बताया, उसने रहमान डकैत, उजैर बलोच, तमाम लोगों को की बात की मेरे से। और वो बता रहा है कि कैसे जुल्फिकार खान ये जो अभी जरदारी है उसके क्लोज हुआ करता था। पूरा चिट्ठा खोल दिया सर उसने एक वीडियो बना के। यार मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तानियों से कह रहा है कि कैसे तुम लोग सवाल कर रहे हो कि इन्होंने गलत बताया है। नहीं देखो बात ये है ना कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी टाइप के जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको स्टूडियो हैंडल नहीं कर पाता। देखो क्योंकि कोई भी स्टूडियो है, मेरा कॉन्सेप्ट समझना, कोई भी स्टूडियो प्रोड्यूसर दैट इज अ मनी मेकिंग एंटरप्राइज। स्टूडियो का काम है पैसा कमाना, खबर देना यस, बट जो माल बेच रहा है कोई भी स्टूडियो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, कहीं पर भी हो दुनिया में, उसका काम है पैसा बनाना। अगर पैसा नहीं होगा तो तनख्वाहें नहीं होंगी, तनख्वाहें नहीं होंगी तो फिर तो बैठ जाएगा स्टूडियो। प्रॉफिट कमाना किसी भी स्टूडियो का। इसमें ये जो बंदा है ना, ये मैं तो आज से नहीं कई साल से मैं नूरुल आरफीन का यूट्यूब चैनल, इसके टेलीविजन प्रोग्राम्स कट के जो यूट्यूब पे चलते हैं, और तो हमारा कोई सोर्स है नहीं देखने का टेलीविजन पाकिस्तानी। नूरुल आरफीन का मैं बहुत पहले से, मैंने ये नहीं देखी क्लिप की धुरंधर में क्या के बारे में क्या बोला, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, आई एम नॉट अवेयर। ये ऐसा आदमी है कि जैसे फर्श गंदा हो ना, फर्श में काई जम जाती है ना, यू नो काई ना, फर्श में, हाँ फर्श में काई जम गई, गंदा हो, फिर किसी ने एक बोतल से तेजाब डाल दिया, ये तेजाब टाइप का आदमी है। इसमें फिल्टर नहीं है, सामने पाकिस्तानी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल हो, उजैर बल, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोल रहा था ना पागल टाइप का है। आप लियारी के अंदर जाके उजैर बलोच के सामने ये पूछ रहे हो कि तुम डॉन हो, मैं देखूंगा ये या तो ये आदमी बड़ा जिगरे वाला है या बिल्कुल पागल है। हाँ, ये बिल्कुल, ये जिगरा तो है ही इसमें, खैर जिगरा तो है ही इसमें, ये पागल भी है पूरा। मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से नूरुल आरफीन के प्रोग्राम्स देख रहा हूं। मैं कई बार इनसे वो भी करता हूं, आई डिसएग्री विथ हिज कमेंट्री, बट निडर है ये आदमी ना। तो क्या कह रहे हूं धुरंधर के बारे में? वही जब पाकिस्तानी इस क्वेश्चन उठा रहे थे कि गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, तो उस पूरी चीज को कहते हैं ना कि चीर फाड़ दिया, कि एक एक नाम लिया। मैंने तो छोटी ही क्लिप देखी 1.5 मिनट की, बट एक एक नाम लिया। जुल्फिकार, मैंने ट्रेलर में देखा है वो कि बेनजीर भुट्टो के पोस्टर के सामने वो तो यार एक रहमान डकैत जो बेनजीर के पोस्टर के सामने, उस वाले सीन को भी एक्सप्लेन किया कि कैसे बेनजीर भुट्टो ने सपोर्ट किया था रहमान डकैत को। यार बिना किसी के सपोर्ट के रहमान डकैत हो जाएगा? आप कराची में रह रहे हैं, बिना पीपी के सपोर्ट के, या एक जमाने में बिना एमक्यूएम के सपोर्ट के, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट हाउ विल यू लास्ट यार? अभी तो पीपीपी है, अब तो एमक्यूएम का नहीं मामला है ना, अब तो अल्ताफ हुसैन का नहीं है ना मामला, अब तो नहीं है ना अल्ताफ हुसैन का मामला। फिर अब तो ये जो जितने भी लोग हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये अलग लेवल का मामला है यार। दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड वहां पे पॉलिटिशियंस, और भारत में भी ये आपने देखा होगा, एक जमाने में यूपी बिहार में बड़ा होता था, ये बाहुबली हैं, ये हैं, वो हैं। बाबा ने तो सब खत्म कर दिया, बाहुबली। तो बाबा ने सारे पैकिंग वैकिंग करके उनको बोला कि निकल लो यहाँ से, ठीक है, तुम बाहुबली अपने घर पे बनना बेटा। घर के बाहर बाहुबली बने तो बाबा ने टाइट कर दिया। जो कराची की पॉलिटिक्स थी वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट पॉलिटिक्स थी, बहुत ज्यादा वायलेंट। और लोगों का ये मानना है, और मुझे लोगों ने ऐसा बताया है कि साहब, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं कराची, पर लोगों ने ऐसा बताया है कि साहब जो पिक्चर में दिखाया कराची उससे कहीं ज्यादा वायलेंट था। एक ऐसा जमाना था कि रोज
गैंग वॉर्स में 100 लाशें गिरती थी एक शहर में। ऐसा हुआ है कराची में। वहां पे एक तरफ मुहाजिर हैं, तो मुहाजिर ही तो ये हैं, ये अल्ताफ भाई मुहाजिर हैं, वहां पे पश्तून हैं, बलोचों का बहुत बड़ा गढ़ है लियारी, एंड लियारी इज नोन फॉर फुटबॉल एक्चुअली। हाँ, कहा भी जाता है कि रहमान डकैत को लेके, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी वीडियो में सुन रहा था कि वो 2 ही चीज करता था, पैसे कमाता था, तो या तो अस्पताल बनवा देता था या वहां पे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स करवाता रहता था। हाँ, तो वही है। तो ठीक है, हम आपने बड़े, मैंने कभी इंडियन से मीडिया में भारत में मैंने कभी नाम ऐसे सुना नहीं, ये पहली बार, और अपनी ही शो में सुन रहा हूं, तो इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि भारत में नूरुल आरफीन सिद्दीकी का ऐसा नाम आया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट नाम आया नूरुल आरफीन का, क्योंकि ये तो ऐसे जो बाकी जो पाकिस्तान में लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो लिफाफा पकड़ते हैं आर्मी से या किसी से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी है। इंडिया में तो सर छोड़िए, मीडिया को लेके तो बहुत चीजें नहीं बोलूंगा, किसी को भी कोट कर दिया जाता है। यहाँ पे लिफाफा बड़ा है, यहाँ लिफाफा बड़ा है, यहाँ पे बैग चलते हैं लिफाफे। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कि आपने मीडिया से सवाल कैसे पूछ लिया है, आप मीडिया को कैसे जवाब नहीं देंगे, ये भारत में बहुत है, गंदी बात है यहाँ पे। चलो सर, पाकिस्तान में संस्कृत पढ़ाई जाएगी अब, संस्कृत, गीता, ये सब पढ़ाने की बात चल रही है, उर्दू में ट्रांसलेट होके जो भी। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, उसने संस्कृत को री इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के क्लासरूम्स में। और इसके बाद जो है महाभारत का जो आइकॉनिक गाना है ना सर, है कथा संग्राम की। हाँ, संग्राम बताओ इनको किसको कहते हैं पाकिस्तानियों को? व्हाट इज संग्राम? अगर जेनरिक टर्म इनको बता दो, जंग जो है उसको संग्राम कहा जाएगा। एक मिनट, यार ऐसा है सर, मैं बताता हूं कि अभी आया था, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। अभी आया था कि 1000 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारे, 1000 से ज्यादा तोड़ दिए हैं पाकिस्तान में। तो संस्कृत किसको सिखा रहे हो यार, किसको पढ़ा रहे हो संस्कृत? कह रहे हैं ये भी हमारा, ये हमारा भी है, दावा कर रहे हैं। संस्कृत इज, एक तो लैंग्वेज है, एक तो लैंग्वेज हो गई, दूसरी चीज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, द हिंदू रिलीजन। जो सनातन हमारे जितने भी वेद लिखे हैं, हमारे पुराण लिखे हैं, राइट, और आप महाभारत ले लीजिए, आप बाद में तो आप देखिए कि साहब वाल्मीकि की रामायण वो अलग है, और वाल्मीकि की संस्कृत में है फिर। हाँ नहीं, वाल्मीकि की रामायण जो है वो, उसके अलावा हम लोग कहते हैं ना कि रामचरितमानस है, तुलसी की रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की, वो तो अवधि में है, लगभग अवधि में ही है सर, अवधि में ही है ना। तो ये सारी की सारी, बट देखिए ये यहां पे थोड़ा सा विरोधाभास है बॉस। आप संस्कृत पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन आप मंदिर तोड़ देते हैं। हाउ डज दैट वर्क? आई डोंट नो। हाँ, देयर कुड बी एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट विच मेनी इन इंडिया विल ट्राई एंड गिव। हमारे कॉलेज तो भारत से शुरू होते हैं ना। मेनी इन इंडिया विल ट्राई टू गिव दैट संस्कृत is not a language of Hindus. Of course it is a language of Hindus. Of course. और किसके धर्म ग्रंथ और वो तमाम चीजें संस्कृत। और उस जमाने में था धर्म कौन सा? जब ऋग्वेद लिखे गए, जब सामवेद, यजुर्वेद लिखे गए, या फिर हमारे उपनिषद लिखे गए, तो भाई उस समय और धर्म कौन सा था दुनिया में जो एक एस्टैब्लिश्ड? सनातन के अलावा कौन सा धर्म था? कोई हमें ये बता दे कि साहब ये धर्म था। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, the concept of unification by spirituality, that is a gift of Sanatan to the world.
आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाना चाहते हैं संस्कृत, बिल्कुल पढ़ाइए। आपको महाभारत की टीवी सीरियल दिखानी है, आप बिल्कुल दिखाइए, आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, गॉड ब्लेस यू। बट इट इज अंडर योर वॉच दैट मोर देन 1,000 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान। कोई बात थोड़ा ना करता है। एक बाबरी टूटा तो बाबरी शहीद हो गया, वहां पे सब लोगों को उल्टियां आ रही हैं पाकिस्तान में, ये हो गया वो हो गया। 1,000 से ज्यादा मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। मैंने चौक के भारत में भी कोई बात नहीं करता। ये जो 6 दिसंबर को छाती पीटते हैं ना भारत में, वो भी बात नहीं करते। 1,000 से ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग दिस इक्वल टू दैट, नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट, आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट, आई एम नॉट मेकिंग दैट आर्ग्यूमेंट। ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि यू कांट से कि वी लव संस्कृत बट वी हेट हिंदुइज्म। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ सनातनी। हमारा जो पंथ है, हमारा जो धर्म है, हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है, संस्कृत उसका एक बहुत। शादियों में मंत्रोच्चारण जो पंडित जी करते हैं वो संस्कृत के हैं ना मंत्र। एकदम। जब किसी की मृत्यु होती है, बच्चे का यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ जिसको कहते हैं, 16 संस्कारों में हर चीज संस्कृत में है सर। हाँ। अब हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं के मंदिर खत्म कर दिए, अब बोला कि चलो बड़ा मजा आ रहा है यार, महाभारत टीवी सीरियल देखते हैं और हम संस्कृत पढ़ते हैं। पढ़ लो यार, हु आर वी टू स्टॉप यू, वी कैन नॉट स्टॉप यू, है ना। चलो हो गया, चलें सर। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम। जी मौलवी टोन तेन कह रही मैं तो मौलवी नहीं हूं। आज टोनो ये आई तो नहीं हूँ, मुझे पेन है आज थोड़ा सा। ओह माय गॉड, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और वैसे मैं मौलवी हूँ भी नहीं ना ही मैं मौलवी लगता हूँ। आप कहते नहीं हो हम मजहबी घराने से हैं। मजहबी घराने से होना एक अलग बात है, मैं ये नहीं कहता तो वही मजहबी साहब हो घराने। गया। तो वही है ना, मजहबी घराने से कौन होगा फिर। मौलवी घराने से लेकिन हम वो वाले मौलवी मजहबी हजरात, उलमा और ये लोग तो जो हैं, बिल्कुल। वो वाले मजहबी हैं जो मजहब के हिसाब से नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उस तरह के वो मजहबी। तो 70-80% ये जैसे लोग जिस हैं तरह के मौलाना टुन पाकिस्तान में। साहब जो हैं वो इल्म रखते हैं, वैसा इल्म हमारे पास नहीं है और हम ना ही उस चीज को मानते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं जी के जहाद करेंगे और 30 लाख जो बच्चे हैं वो जहाद करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। परसों मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, उसमें एक बड़े ही फेमस एंकर पर्सन है, तो वो बड़े मायूस हुए थे इस बात को लेकर। वो कहते थे कि अजीबो गरीब मेंटालिटी जो है वो मुल्क पाकिस्तान में चल रही है। तो उनसे पूछा गया कि कैसे, तो कहते हैं मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तो अभी वो प्राइमरी में है, 3-4 क्लास का स्टूडेंट है। तो वो आया तो मुझे आके पूछता है कि अब्बू ये हिंदू कौन होते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, हमारे जैसे ही वो लोग हैं, सिर्फ उनके मानने का अलग तरीका है, हमारे मानने का एक अलग तरीका है। तो कहता है हमारे जो टीचर हैं वो तो हमें कुछ और ही पढ़ा रहे थे। कहता क्या पढ़ा रहे थे? वो कहता है जी वो तो कह रहे थे कि हिंदू जो है उनको मार देना चाहिए, उनको यहाँ से खत्म करना चाहिए, वो ठीक लोग नहीं होते, वो गलत लोग होते हैं। तो वो कहता है कि मैं स्कूल में गया और मैंने अच्छी खासी चित्रोल जाके वो प्रिंसिपल साहब की मैंने कहा कि आप ये मासूम बच्चे जिन लोगों को पता तक नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम है क्या, आप उनके ज़हनों में ये क्या ज़हर जो है वो भर रहे हो? ये इंसानियत की तौहीन नहीं है? आप जो बच्चे हैं उनको किस तरफ लेकर जाना चाहती हैं? दुनिया देखे कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा तरक्की जो है वो मुल्क कर गए हैं। पाकिस्तान जो है आज भी ऐसे कंट्रियों में शुमार होता है जिसकी कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होती हो। वो कहता है कैसे होगी जब इस तरह की आप जनरेशन जो है वो तैयार करेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। इस तरह का फ्यूचर तैयार होगा तो फिर आने वाले टाइम में कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान दुनिया के साथ सर्वाइव करेगा, या जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जैसे दूसरे कंट्री तरक्की कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। एक और वीडियो देखी है, उसमें भी तकरीबन कोई 7-8 साल की एज का बच्चा है। तो वो तकरीर कर रहा है, उसके माँ-बाप सामने बैठे हुए हैं और उसके बाद यूएसए का डेज़िग्नेट टेररिस्ट जो है वो बैठा हुआ है पास और वो तालियां बजा रहे हैं सब लोग और वो तकरीर कर रहा है, कह रहा है जी नरेंद्र मोदी हम बहुत जल्दी इंडिया आएंगे, तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। हम किसने बताया उसको, ये सारी चीजें किसने बताई?
उसको जो एजुकेट किया गया है वो स्कूलों में किया गया ना। निसाब में जब इस तरह से नफरत अंगेज मवाद जो है वो आप पढ़ाएंगे, और आप फिर कैसे इस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई अच्छा वकील, या कोई किसी किस्म का भी कह लीजिए कि तरक्की याफ्ता जो एक मुल्क के लोग होते हैं, उस तरह से पाकिस्तान से कोई निकलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज़ें आप पढ़ा रही हैं, जिस तरह से आप अपनी जनरेशन का माइंड जो है वो सेट कर रही हैं, उसी तरह के लोग जो हैं वो फिर जन्म लेंगे। पाकिस्तान में 100 में से तकरीबन 90% लोग जो हैं आपको इस तरह के मिलेंगे, जिनको पता तक नहीं है कि जिहाद क्या है, जिहाद क्यों करना चाहिए। वो भी जिहाद का जो है वो कहेंगे कि हम तैयार हैं, हमारा सीना तैयार है, हमारी छाती तैयार है, हम ये कर देंगे, हम वो कर है सिर्फ़ बातों से ये सारे काम। प्रैक्टिकली आज दिन तक ना किसी ने कुछ किया है, ना आगे किसी ने करना है। ये मौलाना टुन जो हो गया, हाफ़िज़ सईद हो गया, ये उसके बाद वो सैयद सलाहुद्दीन हो गया, ये लोग जो है ना, इनको पता है कि अगर इतना ही ये अच्छा काम होता ना, तो ये अपने बच्चों को सबसे पहले भेजते। इनके बच्चे जो हैं वो सारे आउट ऑफ कंट्रियों में स्टडी कर रही हैं। वो सलाहुद्दीन जो है उससे एक दिन किसी ने पूछा आपके कितने बेटे हैं? वो कहता है 3। किधर होते हैं? तो एक इंग्लैंड है, एक जर्मनी है। तो उसने कहा क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा आप नहीं चाहती है कि आपका अपना बेटा भी जो है वो एक मुजाहिद होना चाहिए, जिहाद का? मेरी तो बहुत ख़्वाहिश थी, लेकिन क्या करें, मैं चाहता था कि मेरे 3 बेटों में से 1 बेटा हो, लेकिन वो तीनों जो हैं वो नहीं मेरी बात सुनते, तो वो आउट ऑफ कंट्री स्टडी कर रहे हैं। और इनसे बंदा पूछे जो उल्लू के पट्टे इनकी बात को मानती हैं, जो इनके कहने पे अपना माइंड जो है वो इस तरह का बना लेते हैं कि जिस तरह से हाफ़िज़ सईद लोगों को कहता है जी जहाद जो है आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, आपको ज़ुल्म के खिलाफ लड़ना है, ये करना है, वो करना है। सबसे पहले तो हाफ़िज़ सईद को बोले ना कि आप आगे लगो ना, आप करो ना जहाद, तो फिर हम करेंगे। हाफ़िज़ सईद अंदर बैठा हुआ है, वो इतना अच्छा ख़ासा उसको प्रोटोकॉल मिलता है, इतना वीआईपी उसका रहन-सहन है, वो अय्याशी कर रहा है। सलाहुद्दीन कभी गया जहाद पे? हाफ़िज़ सईद कभी गया? ये मौलाना टुन जो है ये कभी गया जहाद पे? अगर ये चीज़ें हैं तो सबसे मौलाना पहले टोन तो ये चल ही नहीं खुद सकेगा। करें ना। तो ये हालात हैं इन लोगों के। अगर ये बंद मैं सोच रहा था ये बंदेगा भी तो कहाँ पे बंदेगा? इतना तो फैला हुआ है, इसमें तो मवाद भी ज़्यादा लगेगा। ऊंची पहाड़ी से लटका देंगे नीचे, जितने नीचे आ गया उतने मार। हाँ, इसको वैसे ही फेंका जाए तो ये जो है बारूद ही है एक किस्म का, जितना ज़हर इसके अंदर भरा हुआ है। तो ये मेंटालिटी जो है वो तो पाकिस्तान में ये एक चूरन है, जो बेचा जाता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, इसका रियलिटी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी, बिल्कुल जी। और ये खुद आगे नहीं जाते। ये कह रहा था कि 30 लाख जो हैं वो मदरसे के जो हैं वो स्टूडेंट हैं, वो आपके पीछे होंगे, ये होगा, वो होगा। तो मदरसे में 30 लाख जो पढ़ रहे हैं वो किन के बच्चे हैं? वो यकीन करें गरीबों के हैं। जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना वही जाकर मदरसे में डाल आते हैं। उसके बाद खबर-अतर बिल्कुल भी नहीं रखते उनकी। तो उनको जो है उनके माइंड वॉश कर लेना, उनके ये सारे मदरसे नहीं, कुछ मदरसे हैं ऐसे कि जहाँ पे यही काम हो रहा है। उनके बिल्कुल माइंड वॉश किए जा रहे हैं, जिहाद की तरफ लगाया जा रहा है, भेजा जा रहा है या कुछ इसी तरह तैयार किया जा रहा है। और लेकिन ये है कि ये खुद ये जिस तरह का ये अपना शराफ़ी है, ये खुद कभी भी नहीं जाएगा। ये 30 लाख स्टूडेंट का कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि मैं 30 लाख के बराबर हूँ, मैं ही अकेला चला जाऊँ, जितनी की इसकी सेहत है। तो ये खुद नहीं जाते, खुद तो एसी वाले रूम में, सोफ़ों पे बैठ के और मज़े से खाना खाते हैं, सोते हैं, बस लेक्चर देते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो खुद तो ये कभी भी नहीं जाएँगे, जाके लड़ें, जहाद लड़ें या आगे हों, तो क्योंकि उनको पता है कि हमने मर जाना है। तो ये बस दूसरों को जो है वो आगे करते हैं, दूसरों के बच्चों को, जो कि एक गरीब घराने से आए होते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए यहाँ पे। सीरियसली कह रहा हूँ। यहाँ पे अमीरों के बच्चे कोई भी मदरसे में नहीं जाता। अमीरों के बच्चे तो जो हैं वो भई पता नहीं कितने-कितने महँगे-महँगे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं। हमेशा मदरसे में जाता है वही जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उनके बच्चे जो हैं वो मदरसों में पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे उनको फ्री तालीम दी जा रही होती है और ना कोई जो है वो पीछे पूछने वाला होता है उनको कि क्या उनको यूज़ कर रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ। इसीलिए तो गलत हरकतें भी होती हैं वहाँ।
कितनी सामने आई हैं, कितनी जगह पे, क्योंकि कभी पूछा ही नहीं जाता, उनको मारा जाता है पढ़ाने के वक़्त। इतना यकीन करें मारा जाता है, कितनी वीडियो आई हैं सामने, उनके माइंड वॉश किए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनके माँ-बाप जो हैं वो लापरवाह हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है और इसको बड़ा फ़ख्र है कि 30 लाख जो हैं वो इसके मतलब जिहाद करेंगे और पीछे जाएँगे, ये होगा, वो होगा। खुद जाए, मैं कहता हूँ खुद जाए, अगर जाना है तो इसने खुद जाए, बच्चों को ना भेजे। तो बहरहाल ये है सही है, अगर ये मौलाना किस तरह हो गया कि शराब पी के जो है वो तकरीरें करता है और शराब पी के ये सारा कुछ करता है, तो ये मुझे नहीं समझ आती ये जिहाद करेंगे या शराब पिएँगे वहाँ पे बैठ के। तो ये रॉन्ग नंबर है जिसको कहते हैं ना, ये वही है। और बाकी धुरंधर मूवी की बात हुई थी, तो धुरंधर मूवी जो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जी ये मोदी साहब ने जो है वो बैठ के लिखी है सारी स्टोरी, 3.5 घंटे की इसलिए बन गई है। यार पागल सहाफ़ी जो है वो लुकमान अब इतना सीनियर सहाफ़ी है। यार वो बात करते हुए थोड़ी-सी जो है वो शर्म कर लेनी चाहिए, थोड़ी-सी जो है अपनी अक्ल ही दौड़ा लेनी चाहिए। नहीं जी कहा उस दूसरे ने है, वो एग्री कर रहा था अब वही उसको। ना, वो इनकार करता ना, साफ़ी तो है ना। बिल्कुल। तो मतलब मान रहा है वो भी और उसको मना करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए नहीं ये तो एक किस्म का उनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनका काम है ये। ये मोदी साहब का थोड़ी है, वो इतने वेले हैं कि वो स्क्रिप्ट लिख के देंगे धुरंधर मूवी की ये जी ये बनाएँ। वो और दौरों पे हैं और आगे-पीछे हैं और हिसाब-किताब 100 होता है मुल्क का। तो यकीन नहीं आता कि ये ऐसे-ऐसे नमूने भी पाए जाते हैं और सीनियर सहाफ़ी खुद को कहते हैं कि हम सीनियर सहाफ़ी हैं और बात करते हुए ये नहीं पता चलता कि हम बात क्या कर रहे हैं। कोई अच्छी बात करें, कोई सीरियसली बात करें, कोई मतलब कि ऑथेंटिक बात करें, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं। लोग आपको सुन के जो है मोटिवेट होते हैं या कुछ ऐसे एक्ट करते हैं, तो वो भी आगे जो है वो नीचे कईयों ने यही कहा होगा, कईयों ने बेइज़्ज़ती की होगी कि कल पता नहीं घास चरने गई हुई है। जिस तरह वो एक दोस्त जो है वो लगा हुआ था, छोटे बच्चे के साथ। ओए बात कर रहा था, लगा हुआ था, वो ना मतलब समझ नहीं, नहीं लीजिएगा बात कर बात रहा कर था। रहा और इलॉजिकल बातें हो नहीं, रही नहीं बात कर रहा था। नहीं, इलॉजिकल। फ़ज़ूल बातें में लगा अच्छा, हुआ था अच्छा। ना। मतलब कि जो बड़ों से की जाती हैं बातें, जिस तरह की कोई हाँ, सवाल-जवाब पूछना या कोई अब वो छोटा बच्चा है 3-4 साल का, उससे जो है वो वाली बातें पूछ रहे हैं जो उसको पता भी नहीं है। बड़ा सीरियस हो गए। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा अक्ल है? बच्चे से ये कैसे सवाल कर रहा है? मेरा तो तो खाना जो है वो सांस की नाली में जाने लगा था। मैंने कहा खुदा के बंदे ये क्या सवाल है? कहता है ये पूछना ज़रूरी। मैंने कहा यार मुझे लगा कि इससे पूछ रहा है। मैं ऐसे ही देख रहा बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे देखा तो लगा हुआ था बच्चे के साथ बातें करने। अच्छा। तो मैंने कहा अक्ल है? कैसे-कैसे लोग पाए जाते हैं। वो छोटा-सा बच्चा है 3-4 साल का, उससे ऐसे सवाल कर रहा है जो बड़ों से किए जाते हैं। बड़े भी नहीं दे पाएँगे अक्सर, ऐसे-ऐसे सवाल। तो वही बात है, यहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही हो रहा है। तो बहरहाल धुरंधर मूवी जो है वो हिट जा रही है इंडिया में और लेकिन गल्फ कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में तो बैन किया हुआ है उसको। अब पाकिस्तान में ये नेटफ्लिक्स पे या इस जगह पे आएगी पता नहीं या नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखी क्योंकि आई नहीं है अभी यहाँ पे कहीं पे भी। तो बिल्कुल हमने गल्फ अभी तक कंट्रीज़ नहीं में। देखी, हुँ। तो जब आएगी तो देखेंगे ज़रूर। तो तभी बात होगी कि बीच में कौन से कैरेक्टर थे, क्या हुआ था वो बीच में और किस कैरेक्टर को लिया गया, मतलब क्या उसने किया, किसको सपोर्ट कौन कर रहा था, कौन नहीं, ये तो मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, फिर ही उस पे कोई बातचीत हो सकती है इस तरह की रिव्यू टाइप। तो अभी हमने मूवी देखी ही नहीं है। और बाकी इसके अलावा जो पीपी के वहाँ पे वो जिनका ज़िक्र कर रहे थे जो सहाफ़ी थे, वो कह रहे थे कि पीपी नूरुल्लाह के हुसैन। जियाले जो हैं वो इस चीज़ पे गुस्सा हैं कि जी बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो पीछे पिक्चर जो है वो यूज़ की गई है मूवीज़ में, पूरा वो बैनर जो लगाया गया था, बिल्कुल यूज़ किया गया उस था। चीज़ को लेके। तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो रहमान डकैत जो है पीछे खड़ा होता था, वो पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या गलत फिर उन्होंने दिखाया है? एक बात है सिर्फ़, क्या गलत फिर दिखाया है? कोई गलत नहीं दिखाया। और क्योंकि साथ ही तो वो पीछे खड़ा हुआ है रहमान डकैत, वो जो पिक्चर हमने एक बीच देखी है।
तो सामने अगर रिमांड गेट है तो पीछे अगर बीपी का बैनर लगा हुआ है तो फिर भी मैं कहूँगा कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब ओरिजिनल में साथ है तो फिर वहाँ पे दिखाना क्या जुर्म है सच को दिखाना। तो बाकी तो मूवी हमने नहीं देखी, अभी उस पे बात हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये बैनर रुपए और रिमांड कैद के तलक़ात जो हैं वो ज़ाहिर है हुकूमत के साथ होते हैं। कोई भी अगर होगा उसके भाई किसी न किसी बड़े के साथ जो कि हुकूमत में हो या सियासत में हो उसके साथ तलक़ात तो होते ही हैं, इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते सर्वाइव ये लोग। ये डॉन हो या चाहे कोई भी हो, इनके तलक़ात होते हैं, इनके पंजे होते हैं, तो तभी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है और बाकी इन्होंने कहा कि कराची में खून-रेज़ी बहुत ज़्यादा आम थी, बिल्कुल इसमें भी कोई शक नहीं है। भाई गेहूँ का बहुत ज़्यादा था और खून-रेज़ी भी थी, अब तो कम हो गई है, लेकिन अब जो है वो चोर-डकैत बहुत ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पे। तो बहरहाल हालात आज भी ठीक नहीं है कराची के। ये नहीं कह सकते कि कराची बड़ा एक जो है वो मिसाली जो है वो एक सिटी बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अभी आज भी जो है क्राइम वहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा कौन-सा टॉपिक था? संस्कृत गार्डियन हुँ, संस्कृत हैं, शायरों के नाम हैं। हाँ, ले लो शायरों के नाम। शायर 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 मैं हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं आते। देहलवी, लेना ना राणा मोहम्मद अली ना देहलवी। मैं बड़ा कोई याद करके बैठा हूँ शायरों के नाम। राणा वाला आबादी खैर अनिमेश जी संस्कृत की उन्होंने बात की और कहा कि पाकिस्तान में जी ये चीज़ों को बड़ा जो है अहम समझा जाएगा और एट द एंड कहा कि महाभारत भी दिखाई जाएगी और लोगों को थोड़ा संस्कृत के बारे में पता चले। सवाल इनका भी ठीक है आगे से कि भाई तुम लोगों ने जो है मंदिर गुरुद्वारे जो हैं वो ढा दिए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और आप संस्कृत की बातें कर रहे हो, आप सिखाने की बातें कर रहे हो, तो मेरे ख़्याल में जो इन माय ओपिनियन पर्सनल ठीक है, जो हुआ है गलत हुआ है। लेकिन आप अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तो फ्यूचर को किस तरह भाई आप स्टेबल कर सकेंगे? अगर ये एक स्टेप जो है उठाया जाता है और इससे जो यहाँ पे कम्युनिटी मौजूद है, मिनॉरिटी मौजूद हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, वो ग्रोथ करती हैं, वो उस लेवल के ऊपर आती हैं आने वाले वक़्त में, आने वाले कुछ सालों में, 10-20 ठीक है? और इतने सालों में वो ऊपर आते हैं और अपने आप को उस पोज़ीशन के ऊपर ले आते हैं कि वो स्टेबल हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो चुकी है। हर फ़ील्ड में वो कह लें कि सेम टू सेम दूसरी मिनॉरिटीज़ की तरह जो है, वो सर्वाइव कर रहे हैं इन अ गुड वे। तो फिर मेरे ख़्याल में यार एक अच्छी चीज़ को ही जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, अच्छी चीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ इन माय ओपिनियन अगर कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज़्म इनका भी ठीक है अपनी जगह के ऊपर। इनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि यार सवाल तो बनता है और आप जब किसी की सपोर्ट में पहले उसके बिहाफ़ पे ना हो, उसके अगेंस्ट हो, बाद में उसकी सपोर्ट में आएँ, तो एकदम से और एक तरफ आप जो है ज़्यादती कर रहे हो, एक तरफ सपोर्ट में आ रहे हैं, तो भाई अगले का सवाल ज़रूर बनेगा कि भाई क्या थक गए हो ज़्यादती कर के? मतलब हिम्मत नहीं रही, करो ना ये जो कर रहे थे यही करो, ये अच्छे वाला फ़ेस जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगले को बनावटी लगेगा और अगले को लगेगा कि फेकपन जो है वो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक़्त तो इसलिए वो मौज़ू को डिस्कस हुआ तो मेजर सर ने जो अपना बयानिया जो है वो उसी तरह रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक़्त जो है वो बेहतर हो, कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो नज़र आए। चीज़ें जो हैं जो होली का त्योहार था इस तरह हमने वो सेलिब्रेट होते हुए देखा और लोग मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी जो है वो होनी चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिविटीज़ होंगी तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बेहतर होंगी। ना पहले से मैं देख रहा हूँ कि पहले से ठीक होता जा रहा है, ये गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ना, तो कोशिश यही होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि भाई जो हो रहा है, जो अच्छा होने जा रहा है हम उसको भी क्रिटिसिज़्म के दायरे में लेके आएँ और उसको भी लेट डाउन करें और उस खुशी को भी जो है साझा ना करें, सेलिब्रेट ना करें। तो ये भी ज़्यादती और ज़ुल्म होगा भाई। तो हम फिर वो नहीं कह सकते कि इस मुल्क में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं ह्यूमैनिटी के लिए। बुरा तो होते ही रहा है लेकिन अच्छा कुछ नहीं हुआ। तो जो अच्छा हो रहा है भाई उसको थोड़ा एप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी जो मूवी की बात हुई, पोस्टर्स की बात हुई भाई थाईलैंड में पहले भी सेट लगते रहे हैं। मैंने रिव्यू देखा, अभी भी लगे हैं और ये सेट जो लगे हैं भाई मैं कहूँ कि पुरानी अखबारात, फ़ोटोज़, उनकी क्या लें कि सुर्खियाँ जितनी थीं, वो सारी हाइलाइट करके लगाई गई हैं। एग्ज़ैक्ट बोर्ड तैयार किए गए हैं और मैं मेकिंग देख रहा था, जिस तरह लोग नीचे खड़े थे, उन्होंने झंडे पकड़े हुए थे पाकिस्तान के और उस पार्टी के।
और जिस तरह उस वक़्त जो झंडा चल रहा था, जो कलर और जो उसकी बनावट थी, वो वैसे भाई नज़र आ रहा है। अभी लेंथ चेंज हुई है थोड़ी बहुत झंडे की, तो पहले एक ही लेंथ में और एक ही जो है वो हिसाब-किताब में आते थे, और जिस तरह बनाया जाता था उन्होंने पूरा एग्ज़ैक्ट जो है वो एक-एक चीज़ को कॉपी किया है। और भाई थाईलैंड में हुआ है, और थाईलैंड के लोगों ने वो जो क्रिएटर थे उन्होंने क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर आग इसलिए लगी हुई है भाई कि स्ट्रेट अवे पहली मूवी है, मैंने कहा था कि जिसमें करैक्टर जो है, ऑपोज़िशन करैक्टर जो है, वो उनको एग्ज़ैक्ट दिखा दिया गया है। जो वो थे उस वक़्त, जो वो कर रहे थे, जो उनके एग्ज़ैक्ट तकरीरों में जो अल्फ़ाज़ थे, उनको भी कॉपी किया गया है। तो इसी चीज़ की वज़ह से तो पाकिस्तान में जो है वबाल मचा हुआ है ना, कि ये तो वो सच्चाई थी जिनको लोग भूल चुके थे। ये तो क्या है कि एक दोबारा इसको रिवील किया जा रहा है, पर्दा हटाया जा रहा है, तो लोगों को दोबारा याद करवाया जा रहा है। ये तो काम ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने इधर भी बैन कर दिया, अरब ममालिक में वहाँ पे बैन हो गई। लेकिन चीज़ें भाई इससे ख़राब नहीं होंगी मेरे ख़्याल। जो रियलिटी है भाई, मैंने कहा था कि आज को काम ख़राब होता है तो कल परसों या कुछ अरसे बाद वो चीज़ें रिवील होती हैं। तो भाई वो सबके सामने आती हैं। अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है भाई, ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड होती है, और आज नहीं तो कल आपके सामने वो सच जो है निकल के आता है। अब मूवी के थ्रू दिखाया गया तो लोगों ने ज़्यादा एप्रिशिएट किया कि हाँ, चलो किसी ने तो हिम्मत की है। तो लोग देखना भी चाहते थे रियलिटी बेस, तो भाई रियलिटी बेस मूवी हाज़िर है। तो अब जो है वो लोग इससे जो है मुँह मोड़ रहे हैं। सच्चाई देखकर मुँह नहीं मोड़ना चाहिए भाई, जो है वो है। और वैसे भी तो बयानात आते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन वीडियो विजुअल में दिखा दिया तो वो पाकिस्तान में रौला पड़ा हुआ है। बाकी कुछ ऐसा ख़ास मौज़ू नहीं था, बस स्टार्टिंग में वो चुगल मेला उनकी लग रहा था, वो टमी जो दिखाई गई है और उसके ऊपर बात हो रही थी। और इंटरव्यू मैंने क्लिप देखा, मुझे लगा कि यार ये पता नहीं कौन है। मैं तो ना इंटरेस्ट रखता हूँ इन जैसे लोगों में, और मेरी तो वैसे ही नहीं लगती मौलवियों के साथ। वो एक अनदर मैटर है। तो वो कह लें कि देख कर ना गुस्सा आता है, इन अ पर्सनल वे। तो जिस तरह की चीज़ें बाद में मैंने सुनी, मदरसों में होता रहा है, और मदरसे में किस तरह ब्रेन वॉश और ये चीज़ें जो हैं, तो इन अ सीरियस नोट मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने जो भतीजे हैं, भांजे हैं, उनको भी दूर रखता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि यार ये एक अच्छा इंसान बने, ठीक है ना? वो अपनी फ़ील्ड में जो कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, जो पढ़ाई-लिखाई करना चाहते हैं वो करें, ठीक है? और जो उन्होंने दीन को सीखना है वो अपने हद तक जो है वो सीखें, और ये पाडा बनने की कोशिश ना करें दूसरों को सिखाने की, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना एक्ट करें। और जिससे सारा माहौल ख़राब हो, माशरा ख़राब हो, ठीक है ना? नाम ख़राब हो, तो ये सारी चीज़ें बीच में ही आती हैं भाई। जब आप एक मुस्लिम जो है, वो उसने दाढ़ी तो रखी होती है, मैंने तो शौकिया रखी हुई है, तो क्योंकि शेव करूँ तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। इन दैट टाइम मैंने पहले शुरू से ही जो है शेव जो है की हुई थी, बिल्कुल सिर्फ़ मूंछें रखी हुई। तो बाद में दाढ़ी रखना जो है, बाय द स्टाइल जो है वो रखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं मुझे सूफ़ी, और इसको भी कहते हैं, इसे मौलवी बोलते हैं। तो मतलब लोग तो दाढ़ी जब मौलवी देखकर बोलते हैं तो फिर आगे से क्या सुनते हैं? वो तो गालियाँ सुननी होगी, लेकिन ये है कि ये तो निकालता ही है, इसकी आदत है। तो ख़ैर एनीवेज़ मैं नहीं कुछ ज़ाहिर है कहता, मैं गालियाँ भी हँस के निकाल, टाल देता हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि दाढ़ी जिसने रखी हुई है कि वो मौलवी हो गया है, और यार एक मौलाना हो कांसेप्ट गया है। बन गया ना, कांसेप्ट गलत है ना। मैंने दाढ़ी रखी है तो मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप इसको भी बाकी मौलवी कहते हैं लोग, कई बाकी तो ठीक है, दोस्त। लेकिन ये है कि वो हाँ, गाड़ियों वाले ज़्यादा करते हैं। कल वही ना, मैं दाढ़ी जिसने रखी होगी उसको मौलवी, जिसने उम, दाढ़ी रखी होगी उसको मौलवी। मैंने छोटी-सी अभी मौलवी एक्टिव और चीज़ होती है, दाढ़ी वैसे रखना एक और चीज़ होती है, और आजकल तकरीबन हर किसी ने रखी होती है। हुँ, मैंने छोटी-सी रखी। मुझे कल कह रहा था, मैं जा रहा था गुजरात, कहता है अब साहब आप इधर आगे आ जाइए। मैंने कहा खड़े यहाँ बस। वीडियो वाइंड अप करते हैं, ये छोड़ भी शुरू हो गया है। अब ये सच्ची में अरे यार, ओके। खैर एनीवेज, जोक सारा पार्ट, मजाक करता है, सीरियस किस्म का मजाक। खैर एनीवेज, इसको देख के भी कह दे कोई, तो फिर भी बंदा बोले कि दाढ़ी रखी हुई है, तो मेरी भी कह दे चलो मैंने भी थोड़ी बहुत रखी हो। वो तूने तो रखी नहीं है सिरे से, नहीं है, थोड़ी लौंडा बहुत तो बनने है की ही है। कोशिश कर रहा है। चलो जी, वीडियो को क्लोज करते हैं, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।